अस्सलाम वालेकुम, मे अल्लाह ब्लेस यू। दोस्तों, आज एक्सेल के पार्ट 5 में हम आपको एक्सेल के कुछ इम्पोर्टेंट मज़ीद फार्मूलाज के हवाले से बताएंगे। जिस तरह पिछली क्लास में हमने मार्कशीट को मार्कशीट उसके अलावा वी लोग फार्मूलाज हैं। तो दोस्तों चलें फार्मूलाज की तरफ बढ़ें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पहला फार्मूला हम फर्स्ट फार्मूला जो काउंट कर रहे हैं कि काउंट के नाम से है, जिसमें हम ये कंफर्म कर लेंगे कि एक अगर कॉलम है हमारे पास तो यह एक स्टेटमेंट है, उस कॉलम में कितने ट्रांजैक्शन हैं तो उसको किस तरीके से मालूम करते हैं और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि टोटल काउंटिंग कितनी है, कितने ट्रांजैक्शन है। तो एक कॉलम में आप सीरियल वाइज यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं काउंट फार्मूला, काउंट ए फार्मूला। तो अब इक्वल इक्वल के बाद आप पूरी इस तरीके से आप देख रहे हैं कि काउंट ए, इक्वल का साइन देने के बाद आप काउंट ए वाला फार्मूला प्लस काउंट ए वाला फार्मूला लगा लेंगे। काउंट ए फार्मूला लगाने के बाद उस कॉलम को आप सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम का आपको काउंटिंग मालूम करना है या आपको ट्रांजैक्शन कंफर्म करना है कि टोटल कितने ट्रांजैक्शन है या सीरियल कितने हैं। तो आप उस पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सिंपल ही, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। आप देख रहे हैं काउंट ए ब्रैकेट, कॉलम को सिलेक्ट करें और ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये सारे कॉल शॉर्ट तरीके से मैं आपको सारे फार्मूला समझा दूँगा। इसके बाद जब हम इसका स्टेटमेंट बनाएंगे या कोई शीट पर इनको अप्लाई करें किस तरीके से, ताकि आपको आसानी हो। ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ईजी हो, ना लॉन्ग ना शॉर्ट, बिल्कुल ईजी ट्रैक है, आपके पास सामने ही है। आपने देखा कि टोटल 5 आया क्योंकि यहाँ ए से लेकर ई तक हमारे पास जो इस कॉलम में ट्रांजेक्शन है वो 5 है, मतलब 5 लाइन है। इसी तरीके से ट्रांजेक्शन भी 5 आ गया। इसी तरीके से अगर मैक्सिमम नंबर आपको मालूम करना है, मैक्सिमम प्राइस मालूम करना है किसी नंबर का, तो आप मैक्स लिखकर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको काउंट करना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है या मैक्सिमम प्राइस कौन सी है। तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लें तो आपने देखा कि 500 आया। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सी कॉलम में हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो 500 है या मैक्सिमम प्राइस भी हो सकती है। इसी तरीके से अगर मिनिमम प्राइस मालूम करना है या मिनिमम नंबर मालूम करना है किसी कॉलम का, तो आप सिंपल ही आप इसी तरीके से आप इसको मेंशन कर लेंगे। जिस तरीके से मैक्सिमम मालूम किया तो इक्वल मिन फार्मूला है MIN मिन, लिखकर ब्रैकेट लिखकर और उसके बाद उस कॉलम को आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेंगे कीबोर्ड की मदद से। तो आपने देखा कि मिनिमम नंबर भी हमारे पास आ गया, मिनिमम प्राइस भी हमारे सामने है। जिस तरीके से 250 ये मिनिमम है इस कॉलम के लिहाज से। आपके पास कोई और कॉलम होगा, स्टेटमेंट होगा, उसी हिसाब से आप मालूम करें। मैं जस्ट यहाँ पर आपको फार्मूलाज के इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ विद प्रैक्टिकल। इसी तरीके से अगर एवरेज मालूम करें, हमें चूँकि एवरेज का फार्मूला हमें पता है कि टोटल नंबर को हम प्लस करेंगे और टोटल नंबर के साथ डिजिट्स के साथ उसको डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ AV लिखकर आपके नीचे ही देखें आपको सब बार में ये खुला हुआ आपको एवरेज मिला। इसको आप टैब के ज़रिए भी कर सकते हैं। टैब के ज़रिए अगर आप चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद आप जस्ट कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो कि ये फार्मूला पूरा अप्लाई होगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं। और इसके बाद उस कॉलम को आप सेलेक्ट करें, को सेलेक्ट करने के बाद कॉलम इसको क्लोज करने के बाद एंटर करें तो आपने देखा कि हमारे पास इसका एवरेज बन गया कि इस प्राइस का सी कॉलम इसका प्राइस का एवरेज जो है इतना है। इस तरीके से कॉस्ट मालूम करना है। अगर कॉस्ट मालूम करने का फॉर्मूला मैंने पहले भी बता दिया कि या कोई नंबर मालूम करना है उसका मैंने पहले ही बता दिया किस तरीके से मालूम करते हैं। ये वी लुक अप फार्मूला हमने पिछली क्लास में समझा दिया। इसके लिए आपको पहले आइडेंटिटी करना पड़ेगा। इस तरीके से आपने देखा कि मैंने ए से लेकर ई तक पहले सेलेक्ट किया, या यह नंबर सीरियल भी हो सकते हैं या ID नंबर भी हो सकते हैं। अब अगर यहाँ मुझसे मालूम करना है कि ए की कॉस्ट कितनी है या बी की कॉस्ट कितनी है, किस तरीके से मालूम करें आप देख लें। सबसे पहले आप वी लुक फार्मूला लिखेंगे, वी लुकअप, और इसके बाद ए को सिलेक्ट कर लें। ए को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाने के बाद आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा, फिर 2। अब 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये जो प्राइस है उसकी ए की जो प्राइस है वो 2 कॉलम पे है, तो हमने इसी वजह से यहाँ पर हमें 2 लिखना है और 2 के बाद फिर कॉमा फिर 0। ये लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेंगे। तो आपने देखा कि जो ए की जो कॉस्ट है वो 250 है। आप टेबल में चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बी का मालूम करना है तो बी का भी फार्मूला सिंपल यही है। और C, D ही जो भी आपको मालूम करना है या ID नंबर पर मालूम करना है तो ID नंबर को पहले आपको कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी एक जगह पर।
इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान मेथड है। इसी तरीके से अगर आप सम की तरफ आ जाए, सम तो पहले भी मैंने समझा दिया, जिसमें मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाला समझा रहा था, जिसमें मैंने ऑटो सम समझा दिया। तो ऑटो सम आपके सामने, ऑटो सम देखो किस तरीके से हम मालूम करेंगे। सिंपली हम सबको सेलेक्ट करेंगे और आखिर कॉलम में ऑटो सम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं जो सम का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल अलग मेथड से है, जिसमें हम कंट्रोल के साथ इसको एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा, इक्वल प्रेस करने के बाद आप जस्ट कंट्रोल को प्रेस करेंगे और जो जो कॉलम को आपको प्लस करना है उसको जस्ट आप माउस की मदद से सेलेक्ट कर लेंगे। जिस तरह आपने देखा कि मैंने इक्वल लगाने के बाद सम लिखने के बाद ब्रैकेट लगाकर कंट्रोल प्रेस करते हुए माउस को जिस जिस सेल पे आप ले जाएंगे वो सेल आगे प्लस होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको हाईलाइट करके भी बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, मैंने तीनों सेल मैंने सेलेक्ट की और जस्ट एंटर किया ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, तो इन तीनों का टोटल आ गया। तो ये एक शॉर्ट तरीका है सम करने का, जिसमें हम कंट्रोल और माउस की मदद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और सम कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, जिसमें हम दो आपस में दो क्वांटिटी नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके वो मालूम कर सकते हैं। ये तो दोस्तों थे आपके पास शॉर्ट एवरेज के वही और काउंट के फार्मूलाज। अब थोड़ा सा हम नीचे की तरफ दोबारा आकर देखेंगे, तो यहाँ देखें, जैसे क्वांटिटी है, प्राइस, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करना भी, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद मैं चाहता हूँ पूरे से कॉलम में ये एक ही मर्तबा आ जाए, कि ऐसा ना हो कि मैं पहले फार्मूला अप्लाई करूँ, फार्मूला पर अप्लाई करने के बाद फिर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करूँ। ऐसा नहीं, बल्कि मैं एक ही बार अप्लाई करूँ फार्मूला और पूरे के पूरे कॉलम में ऑटोमेटिकली आ जाए। सेलेक्ट करने के लिए किस तरीके से सेलेक्ट करना है, अब देख रहे हैं, मैंने कंट्रोल एंटर और कंट्रोल डी, ये दोनों कमांड है, इन दोनों की मदद से मैं इनको अप्लाई करूँगा पूरे कॉलम में। आपने देखा कि मैंने एक मतलब फार्मूला अप्लाई पहले सेलेक्ट करने के बाद पहले सेल में अपने फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद सिर्फ जस्ट कंट्रोल एंटर प्रेस किया, तो ये पूरे के पूरे सेलेक्टेड कॉलम में आ गए। इसी तरीके से आप कंट्रोल डी के ज़रिए भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी में थोड़ा सा ये है कि सिर्फ आप पहले सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद फार्मूला अप्लाई करें, फार्मूला अप्लाई करने के बाद जैसे आप एंटर करें, कंट्रोल डी दबा देंगे, कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद ये पूरे सेलेक्टेड कॉलम में अप्लाई होगा। जैसे कि आप देखें, ये मैंने फार्मूला लगा लिया, इसके बाद मैंने कंट्रोल डी जैसे प्रेस किया तो ये पूरे कॉलम में, सेलेक्टेड कॉलम में अप्लाई हुआ। तो ये था दोस्तों हमारे पास कुछ फार्मूलाज जो मैंने आपके सामने शो किए, और इसकी आप प्रैक्टिस करें आगे चलकर, ताकि हम जब शीट वगैरह बना लें और इनको जहाँ जहाँ फार्मूले की ज़रूरत होगी तो आपको भी आसानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें इंशाअल्लाह ताला, और इसकी बस प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी वेरी मच।